10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन पर 84 मिसाइलों से अटैक किया था। तब इसे क्रीमिया ब्रिज पर धमाके का बदला कहा गया था। लेकिन मंगलवार को ऐसा क्या हुआ कि रूस ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 100 मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस के इस अटैक की वजह है पुतिन का विंटर प्लान। ठंडे मौसम और बर्फबारी की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं। पुतिन अपने विंटर प्लान के तहत कुदरत की ताकत के बल पर यूक्रेन को घुटने पर लाने की ठान चुके हैं। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पावर प्लांट, वाटर सप्लाई स्टेशन हैं। कोशिश है कि ठंड से पहले यूक्रेन में बिजली और वाटर सप्लाई सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया जाए, ताकि लोगों को न गर्म पानी मिले, न घर में हीटर हो और न गीजर का इस्तेमाल ही वो कर सके। अब तक ऐसा अटैक नहीं हुआ। एक ही दिन में इतनी मिसाइलें नहीं दागी गईं। अब तक ऐसा कोहराम, ऐसी आग, इतनी दहशत भी नहीं मची। ऑपरेशन विंटर स्टार्ट, 100 मिसाइलों की बरसात। रूस ने ऐसा ताबड़तोड़ अटैक किया कि मिसाइलों की गिनती करना मुश्किल हो गया। तबाही का अंदाजा लगाने में कई दिन लगेंगे। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा 85 मिसाइलें गिरी हैं। दूसरे लोगों ने अंदाजा लगाया कि करीब 100 मिसाइलें यूक्रेन के आसमान में देखी गई। रूस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी। मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेनी फौज नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। मकान, मार्केट, पावर प्लांट, वाटर सप्लाई सेंटर्स तबाह हो गए। मंगलवार को रूस ने करीब 100 मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में बिजली सप्लाई रोकने के लिए मिसाइल की बरसात की गई। यूक्रेन के कई इलाके हमले के बाद अंधेरे में डूब गए। हमले की इंटेंसिटी को समझने के लिए पिछले महीने की इन तस्वीरों को देख लीजिए। 10 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार, टारगेट कीव। रूस ने पिछले महीने में युद्ध में एक रिकॉर्ड बनाया था। ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान के ड्रोन ने कीव समेत कई प्रांतों में कहर बरपाया था। माना गया कि यह क्रीमिया में ब्रिज पर धमाके का बदला है। 84 मिसाइलें दागी गईं, 24 ड्रोन के धमाके हुए, 14 इलाकों में दहशत फैल गई। लेकिन रूस के इस ताबड़तोड़ अटैक का रिकॉर्ड 15 अक्टूबर को टूट गया। एक बार फिर यूक्रेन के आसमान में मिसाइलों की उड़ान शुरू हुई। यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका और जर्मनी ने नई खेप भेजी। बावजूद इसके धमाके शुरू हो गए। यह तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है। कीव में मिसाइल धमाके से जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और लोग बॉम्बर शेल्टर की तरफ भागे। तबाही की कहानी बहुत बड़ी होती अगर यूक्रेन में जगह जगह एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होती। देखिए कैसे यूक्रेन के एयर डिफेंस ने एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। हमला रात को भी जारी रहा। यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस S-300 ने रूस के मिसाइलों को जमीन पर टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में भस्म करने की शुरुआत की। यूक्रेन में जर्मनी की IRIS-T एयर डिफेंस भी मौजूद है। जर्मनी के इस हथियार ने रूस के एक KH-101 क्रूज मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया है। जिन इलाकों में IRIS-T की तैनाती थी वहां एक भी मिसाइल जमीन को छू नहीं सकी। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ऑफिस के डिप्टी हेड का दावा है कि एयर डिफेंस से रूस की 70 मिसाइलों को गिरा दिया गया, नहीं तो भयंकर तबाही होती। लेकिन रूस ने ऐसा ताबड़तोड़ अटैक किया था कि यूक्रेन के कई इलाकों में भारी धमाके हुए, आग लग गई। यूक्रेन के 15 पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गए। 20 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर मलबा बन गए। पावर ग्रिड फेल होने से यूक्रेन के इलाकों में अंधेरा हो गया। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह अब तक सबसे बड़ा हमला था। अब यूक्रेन के 14 से ज्यादा इलाकों में अंधेरा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि करीब 1 करोड़ लोग अब बिना बिजली के रह रहे हैं। यही पुतिन का मकसद भी है। ठंड के मौसम में यूक्रेन के लोग बिजली के बल पर ही कुदरत से मुकाबला करते हैं। बिजली सप्लाई रुकने से हीटर नहीं चलेगा। लोगों को ठंड में गर्म पानी भी नहीं मिलेगा। घर को गर्म रखने का सिस्टम फेल हो जाएगा। बर्फबारी में लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे। रूस ने यूक्रेन पर ब्लैक सी और कैस्पियन सी से हमला किया था। कैस्पियन सी से रशियन Tu-95 और TV-160 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और भारतीय समय के मुताबिक हमले की शुरुआत करीब 5:05 पर हुई। रात करीब 8:20 पर एक साथ यूक्रेन पर 20 मिसाइलों की बारिश हुई। रूस ने X-55 और X-101 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस की ऐसी मिसाइलों में करीब 450 किलो का वॉर हेड होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों को कैस्पियन सी से बॉम्बर्स से फायर किया गया। यूक्रेन के दक्षिण में ब्लैक सी में रूस के कई युद्धपोत तैनात हैं। यहां रूस की 4 मिसाइल कैरियर की मौजूदगी है। दावा किया जा रहा है कि यहां से रूस ने 3M54 कैलिबर मिसाइलों से हमला किया। आपको बता दें कि रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद यूक्रेन में कितनी तबाही हुई है। कैसे पुतिन का ऑपरेशन विंटर अब कामयाब होता दिख रहा है। कीव में मिसाइल अटैक से कई अपार्टमेंट्स में आग लग गई।
राजधानी में बिजली पानी की भारी किल्लत हो गई। लवीव में 80% इलाके में बिजली की सप्लाई रुकी, गर्म पानी की सप्लाई रुकी और मोबाइल सेवा ठप हो गई। माइकोलेव में 12 मिसाइलों के धमाके से बड़ी तबाही हुई। 9 ईरानी ड्रोन के धमाके से कई मकान जले। खार्किव में 3 धमाकों के बाद बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बिजली की कमी से मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 10 बड़े शहरों को रूस ने टारगेट किया, जिसके बाद कीव, लवीव, त्रिपोली और सुमी जैसे इलाकों में बिजली की सप्लाई रुक गई है। खेरसोन से रूसी सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन अब यहां ना तो पानी है और ना बिजली। खेरसोन में तमाम पावर प्लांट और वाटर सप्लाई सेंटर तबाह हो चुके हैं। अटैक के बीच दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर ये भी आई है। बॉम्ब शेल्टर में मौजूद बच्चे गाना गा रहे हैं। फरवरी के बाद से अब तक ये बच्चे युद्ध की दहशत में जी रहे हैं। पार्क में खेलने वाले बच्चे फरवरी के बाद से यूं ही घर या किसी बेसमेंट या बम शेल्टर में कैद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।